जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप आ चुके हैं एक बार फिर मेरे चैनल पर। यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को। दोस्तों, अभी मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उस बारे में आप सब बहुत चिंतित और बहुत डरे हुए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ देश में एक बार फिर से आए कोरोना संकट के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में ही आया है, ऐसा भी नहीं है कि भारत में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आ गया है। कुछ बातें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं और कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक डर का माहौल बन गया है और देश में मैं कहूँ तो एक मेडिकल इमरजेंसी जैसा माहौल लोगों को दिखाया जा रहा है। क्या है वो बातें, क्या है उसके असली फैक्ट, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देश में कोरोना की स्थिति बता देता हूँ। अभी तक देश में 16.6 मिलियन लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 190 के यानी कि 1,90,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो आपको कोई मीडिया नहीं बता रहा है, देश में 13.9 मिलियन लोग अपने घरों जा चुके हैं ठीक होके। तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। 96 और 97% लोग रिकवर कर रहे हैं। कोविड बीमारी है, वायरस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। पिछले साल भारत में डेथ रेट कोविड के कारण 2.5 का था, जो फिलहाल अभी 2.5 से 3.5 के बीच में ही है। रिकवरी रेट 96 से 97 है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रिकॉशन रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलिए। इतना करना काफ़ी है। इस समय देश का जो माहौल है वो अपने आप में इतिहास है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश में इस समय दिल्ली के अंदर, राजधानी में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। सुबह भी मैं देखा था न्यूज़ में, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन जो हर एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो हमारे देश के अंदर लोगों को नहीं मिल पा रही। अब ये क्यों है, कैसे है, इस पर एक बहुत लंबी अलग से डिबेट हो सकती है। हम पूरा दिन बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन भी जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि ऐसा क्या हुआ देश के अंदर जो एक साल के अंदर देश से ऑक्सीजन की कमी हो। पिछले साल भी कोरोना था, पिछले साल भी हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे वीडियो बनाए थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि देश के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए, वो इस देश के अंदर नहीं मिल रही है। ऐसा हमारा मीडिया बता रहा है, जो वेरीफाइड न्यूज़ चैनल हैं जो हम दिन रात टीवी पर देखते हैं, वहाँ से ये खबरें आ रही हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब खुद कल बता रहे थे कि उनके राज्य तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। देश के प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की बात की और चला भी रहे हैं। उनका कल का जो मीटिंग हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि वो चला रहे हैं। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस भी चल रही है और सारी चीजें केंद्र से ठीक है, फिर राज्यों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है? भाई, दिल्ली में सीएम बैठे हुए हैं, दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, दोनों एक ही जगह पर हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बोल रहा है कि नहीं, हम तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहे हैं, और दूसरा बोल रहा है हमारे तक पहुंची नहीं है? भाई, कैसे हो सकता है ये? या तो चल नहीं रही है।
ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या आपको सच में लगता है कि देश में यह हालत हो सकती है कि ऑक्सीजन और बेड ना मिले लोगों को? सीरियसली, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में, और 70 साल पहले, 75 साल पहले जो देश आजाद हुआ था, जिसमें एम्स हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं, उस देश में लोगों को बेड नहीं मिल रहे। बेड तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है, तो आप लोग जितने भी लोग इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, या जो भी लोग इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्टेड अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी लोग इलेक्टेड हैं और कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उन सब ने मिलकर देश को 100 साल पीछे पहुंचा दिया। यस, 100 साल पीछे। 100 साल पीछे का मतलब हुआ 1920। 1920 में जब ये फ्लैग की महामारी पहुंची थी, तब ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आज आप 2021 में, 21वीं सदी के भारत में, नए भारत में, जो घर में घुस के मारता है, उस भारत में आप खड़े होकर कह रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसका मतलब या तो आपका सिस्टम बेकार है, या आपने काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया। और दिल्ली जैसे शहर में पूरे देश से लोग, जब कोई बीमार होता है, कोई सर्जरी होती है, कुछ होता है, कोई बड़ा केस होता है, सब दिल्ली भागते हैं, डॉक्टर दिल्ली रेफर करते हैं। एम्स दिल्ली में है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप मजाक कर रहे हो? देश की जनता से मजाक कर रहे हो? ये सवाल सबके लिए है, आपके लिए भी है, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो मुख्यमंत्री हैं इस देश में, जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं, और जो इस देश की सत्ता पे बैठे हैं, हर एक के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपके विधायक हो, सांसद हो, सभासद हो, पार्षद हो, कोई हो, हर एक के लिए ये सवाल है। जब हमारे यहाँ से कोरोना चला गया था, अभी बीच में जब केसेस कम हो गए थे और दूसरे देशों में कोरोना की नई स्ट्रेन आ गई थी, हमारे मीडिया दिखा रहा था कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया, ये बहुत खतरनाक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरे देशों का दिखा रहा था। तब आपको नहीं पता था कि ये भारत में भी हो सकता है? या तब आप टीवी नहीं देख रहे थे, न्यूज नहीं देख रहे थे, आपको नहीं लगा कि ये भारत में हो सकता है, हमें तैयारी करनी चाहिए? क्यों नहीं लगा आपको? और अगर लगा तो तैयारी क्यों नहीं की? और तैयारी की तो कहाँ की? ये 2 महीने का समय, मार्च अप्रैल में कोरोना बढ़ा, मार्च अप्रैल के बाद से ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। अप्रैल तो जब से स्टार्ट हुआ हम यही सुन रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? देश की राजधानी के अंदर क्या तैयारी की? आपने कुछ तैयारी नहीं की, आपने कुछ तैयारी नहीं की। आपसे मतलब जितने भी लोग सत्ता पर हैं, जितने भी लोग इलेक्टेड हैं, फिर बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड, चुन के जो लोग गए हैं, जो वोट मांगने आए थे, जिन्होंने वोट लिया, चुन के गए और कुछ काम नहीं किया, उनके लिए बोल रहा हूँ, क्या तैयारी की आपने? क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था हर शहर का सांसद, विधायक, सारे पार्षद को इकट्ठा करके अपने हॉस्पिटल्स को देखे कि क्या मेरे शहर में कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी नीड है, और वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाए? क्या ये करके हम तैयारी नहीं कर सकते थे? या जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं कर सकता था कि अब उसके राज्य में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने बेड्स की जरूरत पड़ सकती है अगर ये स्ट्रेन आ गई तो? या आपको नहीं पता था? और अगर नहीं पता था तो किस लिए बैठे हो आप? मीडिया दिखा रहा है कि दूसरे देशों में स्ट्रेन आ गई है, तब आपने तैयारी क्यों नहीं की? लोगों को मरने के लिए छोड़ना चाहते हो आप? मीडिया से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सारी खबरें दिखाइए, लेकिन नेगेटिविटी कम फैलाइए, पॉजिटिविटी ज़्यादा फैलाइए। आप ऐसी खबरें दिखाइए जो जेन्युइन हो। जेन्युइन से मतलब जो लोग केसेस आ रहे हैं वो आप बता रहे हो, जो डेथ हो रही वो बता रहे हो, जो ठीक हुए वो कौन बताएगा? वो भी आप ही बताओगे। तो वो बताइए जिससे लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, हम इससे बच भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे पॉइंट वैलिड लगे हों,
और मैंने आपको कुछ जानकारी दी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक मेरे सवाल जाने चाहिए। जिन लोगों से मैंने सवाल पूछे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।